जैसे ही मुझे लगने लगता है कि इंडिया की ऑडियंस अब इवॉल्व हो रही है, मैच्योर हो रही है, वैसे ही बिग बॉस जैसे एक और बिना सर पैर के सीजन की टीआरपी मुझे बता देती है कि नहीं, अभी टाइम है। हमारा देश भी उतना ही अजीब है जितना इस देश का सेक्युलरिज्म, किसी के ही पल्ले नहीं पड़ता। अब तुम खुद ही देख लो, लोगों की खुद की जिंदगी में क्या भसड़ चली हुई है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर औरों की जिंदगी में क्या चोचले चले हैं वो जानने के लिए पूरी पूरी रात जागे रहेंगे। उन्हें यह देखना है कि कुछ फ्लॉप एक्टर्स किस तरह से एक घर में खा रहे हैं, नहा रहे हैं, हग रहे हैं, बंदरों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन्हें तो हम फ्लॉप एक्टर्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि फ्लॉप होने के लिए भी करियर चाहिए होता है, और इनका तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अब हमारे बिग लॉस शो से इंस्पायर होकर एक और नए शो की नींव रखी गई है, जिसका नाम है प्लेग्राउंड। तो अब तुम समझ जाओ कि जो शो बिग बॉस से इंस्पायर होकर बनाया गया है उसमें तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है। ऐसे शोज में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते होंगे। नंबर 1, बहुत सारा क्रिंज फैलाते हैं। If this is a Titanic sequel, you will be the iceberg, I'll be the ship. Ask me why. Why? Because when I'll hit you, I'll go down. नंबर 2, कुछ कैमरे के सामने वाली लव स्टोरीज। इन दिनों में definitely we couldn't get to talk a lot. Yeah. But if we get the time, You don't get the time. eventually we will, because अभी You टीम don't. में काफी Yeah. changes वगैरह हुई हैं. और नंबर 3, जो सबसे मेन है, आपस में ढुसीते रहेंगे बिल्ले में। अब इनकी गालियां दे रहे हैं, मैं शुरू हो गया ना, घर ले लूंगा ऊपर। There's a reason यहाँ पे है क्रैकन्स, क्योंकि ये दोनों कुछ नहीं करता भाई। पर उससे पहले कि ये ठुसिए गृह प्रवेश करे, इनका ट्राई आउट लिया जाता है बाय सम ऑफ आर एक्स यूट्यूबर्स। अरे एक्स ही समझ लो भाई, जितनी ये साल की वीडियोस लेकर आते हैं, केएल राहुल भी उससे 1-2 रन ज्यादा बना लेता है। अब इससे पहले कि तुम मुझे टॉक्सिक बोल दो, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जस्ट एक फ्रेंडली सा रोस्ट वीडियो है। ना तो मैं किसी कंटेस्टेंट से हेट करता हूं, और ना मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, और ना मुझे इस शो से कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा शो है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स को हमारे देश में जो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, वो इस शो के थ्रू शायद उसे मिल सकती है। और दूसरी बात, मुझे भी व्यूज चाहिए, और क्या पता अगली बार वो मुझे भी इस शो में ले ले। क्या मतलब है, उसके लिए टैलेंट भी होना चाहिए। आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। प्यारी? सोचो तुम किसी ठेले के ऊपर मोमोज खा रहे हो, और तुम ठेले वाले को बोलो कि भैया थोड़े मेयोनीज देना, और वो मोमोज वाले भैया तुम्हारे लिए ऐसी शक्ल बनाए। बाबा सत्ता है कि मतलब हम लोग जॉब कर। अरे हाँ, तो भाई सही तो कहते हैं। माँ बाप कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, IAS बनो, पर नहीं, हमें तो 15 सेकंड की रील बनाकर खुद को एक्टर साबित करना है। लेकिन मैं अलग रास्ता पे मैं चला गया था, एक्टिंग का लाइन पे। देखो मोनू भाई, तुम बड़े प्यारे आदमी हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तुमने अभी ये बात बोली, इससे मुझे दिक्कत ही दिक्कत है। ये क्यों आजकल के लोगों को लगता है कि 15 सेकंड की रील के ऊपर होंठ हिलाने को एक्टिंग बोलते हैं। देखो मेरे वानबी एक्टर्स, ब्रूटल रियलिटी ये है कि 15-20 सेकंड की रील के ऊपर होंठ हिलाने को या फिर टुई मटकाने को एक्टिंग नहीं बोलते। पोज मार दो। हाँ, ये तो डिमांड है हमारी। और मैं चाहता हूँ कि उसी में आप जवाब दो, उसमें खड़े रहो। मतलब क्या बोलो सर? कैसे कोई भी पोज, आपका अपना उल्टा सीधा। स्टाइल, कोई भी उल्टा सीधा पोज। खोपरे पे ऐसे मारूंगा ना, मुझे ज्यादा उल्टा पुल्टा मत समझना, ठीक है? नोटिस से आया हूँ, मैं हिला के रख दूंगा। यहाँ पे ज्यादा औकार मत समझना, गाँव से आया हूँ, गवार मत समझना भाई। ये पक्का देसी वर्सेस सिटी वीडियो से मोटिवेट होकर आया है, और अपने कैरी भाई भी इस 1857 के युद्ध के जमाने के खतरनाक डिलॉग के ऊपर तालियां मार रहे हैं। ये पैसे का पावर बाबू भैया। मोनू जी एके उर्फी जावेद। रियल आईडी से आओ जानकी आंटी। कैरी की मिमिक्री करा। कैरी की मिमिक्री कर दो। कैरी की मिमिक्री। चलो इजी। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिंग हो रही है जी बहुत भयंकर। कहीं ये एक्टिंग देखकर अक्षय कुमार विमल की ओवरडोज लेकर अपने प्राण ना त्याग दे। आपको एक और रीटेक देना है इसके लिए। रीटेक? अरे इतनी भयंकर एक्टिंग के लिए रीटेक नहीं, बल्कि उस एक्टिंग स्कूल का लाइसेंस रीचेक करना चाहिए जहां से ये सीख कर आई है। एक और करना है आपको अर्षदा। एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. सॉरी, पर इस लेवल की एक्टिंग के लिए आप मेरी तरफ से मुंबई तो छोड़ो, घर से बाहर भी नहीं आ सकते। नहीं, मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ, ये तो पंचलाइन थी। आपको क्या लगता है, आप किस मेंटर को ज्यादा पसंद करेंगे, किसकी टीम के अंडर जाना ज्यादा पसंद करेंगे? आशीष चंचलानी, बिकॉज वो भी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, मैं भी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर। अब दीदी ने खुद को कॉमेडी क्रिएटर तो बोल दिया, पर ये बात तुम भी जानते हो कि जो आदमी खुद को खुद ही कॉमेडी क्रिएटर बोलता हो वो कितना फनी होता है। पर चलो, हमने सोचा कि वीडियो देख लेते हैं, क्या पता थोड़ी हंसी आ जाए। नहीं यार, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्रीति भी आ रही है, करण और रोहन दोनों आ रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो आऊंगी पागल। नहीं तबीयत ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी मजाक में। ओके भाई, हंसी तो नहीं आई, पर कॉन्फिडेंस जरूर आ गया कि अगर ये सब बना के कोई नर या फिर कोई नारी अपने आप को कॉमेडी क्रिएटर बोल रही है, तो
मेरी पंच लाइन्स के ऊपर भी तुम थोड़े बहुत दांत पतार ही लेते होंगे। Now the reason why I want to come to Playground Season 2 is because it's the only platform that lets you play games to win. And I have always loved playing games. चलो बस अब मेरे को और भी बहुत काम है, तो मैं वार्ताड़ने जा रही हूँ। तो दीदी अगर यही चीज सिंपल वे में बताते तो कौन सा मोदी जी इस्तीफा दे देते, या फिर कौन सा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बंद कर देते हैं? ये जो ओवर क्यूट बनने के लिए आपने क्रिंज मचाया है ना, लॉर्ड धर्मपाल इसे कभी माफ नहीं करेंगे। भाई ये गेमर्स का रणवीर सिंह कहाँ से आ गया भाई हमारे पास? सर लगता हूँ ना मैं। हाँ भाई एकदम रणवीर सिंह लग रहा है। बस अगर रणवीर सिंह को दिन की 270 रुपए दिहाड़ी देकर ईंट की भट्टी के ऊपर काम करना पड़े ना, तब जो रणवीर सिंह होगा वो तू है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे अब ये रणवीर सिंह धेड़ुए के अंदर सन 1990 की बॉलीवुड की फिल्मों वाली नकचड़ी लड़कियों की आत्मा कहां से आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ओह माय गॉड, एटीट्यूड सनी देओल वाला और बॉडी सनी लियोनी वाली है। नाइस। अच्छा अब ये भी बॉडी शेमिंग में आता है। आयुषी कोई 3 गेम्स का नाम बता दो। लूडो लूडो। हे एंड्रयू टेट, मुझे क्षमा करना कि मैं आपको गलत समझता था। फिर मिसोजिनिस्ट तू साले। अरे भाई गलत जगह आ गया, ये प्लेग्राउंड है। कोई बॉयकॉट होने जा रही बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं है कि अगर उसमें थोड़ा सा आइटम सॉन्ग डाल दे तो क्या पता यूट्यूब के ऊपर ठरकियों से ही पैसा रिकवर हो जाए थोड़ा बहुत। बस 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 बस, पुरुष जाति का जितना पतन होते हुए मैं देख सकता था वो मैं देख चुका। बस अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है। ये मंजुलिका और नोरा फतेही की आत्मा का अनोखा संगम देख के मैं तो बिल्कुल तृप्त हो गया। मेरा इस पृथ्वी के ऊपर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं देखना। चलो ये सब तो ठीक है, पर अब आती है वो चीज जिससे ऐसे शोज की टीआरपी दुनिया में बढ़ रही इन्फ्लेशन को टक्कर देने लगती है, और वो है करता है मैं 5 लूं, 7 किल लिए तूने एक मैच में, जैसप्रीत से ज्यादा देकर आया। जैसप्रीत बेटर देन यू, 0 असिस्ट, खुद उनको पहले किल्स दे दिए और मुझे बोल रहा ये क्या किया? गाली किसी और को दियो, हटता नहीं, बची रहेगी और इसको रोना मेरे को भी आता है। अबे जा। अब भाई ये बात तो शो वालों को भी पता है कि इंडियन ऑडियंस क्वालिटी ऑफ शो से ज्यादा तमाशे को प्रेफर करती है, फिर वो तमाशा चाहे प्लेग्राउंड में हो या फिर बिग लॉस में। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर दी एंड कर देते हैं, और किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ लिखना मत। अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बहुत बड़ा लाइक जरूर दे देना, और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक।